हेलो एवरीवन। सो अभी जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ वो है व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट इन योर लाइफ। ये एक जनरल और एक कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। अभी हम देखेंगे आपकी लाइफ में 16 से लेके 31 तक क्या आने वाला है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दो कार्ड्स रखे हैं, दो पायल्स रखे हैं। आप जल्दी से अपनी पायल सेलेक्ट कर लो, पायल 1 या पायल 2, ठीक है। जो लोग भी जुड़ रहे हैं जल्दी जल्दी अपनी पायल सेलेक्ट कर लो, पायल 1 या पायल 2, ठीक है। जो ग्रीन वाला पायल है दैट इज पायल 1 एंड जो सेकंड है ब्लू दैट इज पायल 2, ठीक है। सो अगेन जो लोग बाद में जुड़े हैं मैं अगेन कह रही हूँ, ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। आपका 16 से लेके 31 दिसंबर। ओके, लेट्स वेट फॉर अनदर मिनट देन मैं स्टार्ट करूंगी, ठीक है। इंट्यूटिवली सिलेक्ट कर लो जल्दी से अपनी पायल। पायल 1 इज द ग्रीन कलर वन एंड पायल 2 इज द ब्लू कलर वन, ठीक है। आई एम गुड शालिनी, आप कैसे हो? राखी, आई एम नॉट टेकिंग एनी क्वेश्चंस, ठीक है। आप अपनी एक पायल सिलेक्ट कर लो। हेलो शुभ्रा, हेलो मानसी सिंह। आपका जो भी क्वेश्चन होगा, ठीक है, ये एक जनरल रीडिंग है, क्या पता आपको इसमें अपना क्वेश्चन भी मिल जाए, अपना आंसर भी मिल जाए, ठीक है। हेलो पूर्वा, हेलो राखी। जल्दी जल्दी अपनी फाइल सेलेक्ट कर लो, फाइल 1 एंड फाइल 2। हेलो दृष्टि रॉय। आई होप सबने अपनी फाइल सेलेक्ट कर ली है। ठीक है, आई एम रिमूविंग दी कार्ड्स, ठीक है। ओके, सबसे पहले जिन्होंने फाइल 1 सिलेक्ट करा है, ठीक है, जिन्होंने भी फाइल 1 सिलेक्ट करा है मैं उनके लिए कार्ड्स निकाल रही हूँ। ओके, 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 ओके। ओके, सो सबसे पहले जो मेरे पाइल 1 वाले व्यूअर्स हैं, ठीक है, उनके लिए मुझे ऐसे नज़र आ रहा है आप आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करते नज़र आ रहे हो, ठीक है, अपनी लाइफ में ओवरऑल ही चीज़ों को लेके, ठीक है। तो ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, तो इसमें आपका सब कुछ ही मैं कवर कर रही हूँ, ठीक है। आप मुझे बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करते नज़र आ रहे हो, बहुत ज़्यादा डिवाइन से चीज़ों को माँगते नज़र आ रहे हो कि ऐसा हो जाए मेरी लाइफ में, ये हो जाए मेरी लाइफ में। मतलब बहुत कुछ आपके डिमांड्स हैं, जो आप चाहते हो पूरे हो जाएँ, ठीक है? आपकी विशेज़ हैं, नॉट डिमांड्स, आपके विशेज़ जो आप चाह रहे हो, बहुत ज़्यादा डिवाइन से माँग रहे हो कि आपके वो विशेज़ पूरे हो जाएँ। और मुझे ऐसा भी लग रहा है, कुछ ऐसी विशेज़ हैं, जो आपकी ना डिवाइन अभी पूरी नहीं कर रहे हैं, बट आने वाले टाइम में वो पूरी हो जाएँगी, ठीक है? बट देखो, आप तो नहीं देख पा रहे हो, ठीक है, तो आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो इस आने वाले फेज में, ठीक है।
वही अगर मैं बोलूँ तो कुछ लोगों के लिए, ये सबके साथ नहीं होगा, पायल 1 वाले जो कुछ लोग हैं, उनके साथ मुझे ऐसा नज़र आ रहा है ना, आपके पार्टनर से आप बहुत ज़्यादा अभी हर्ट फ़ील कर रहे हो, ठीक है? कोई ऐसी बात है या कोई उनका ऐसा कोई एक्शन है जिसके कारण आपका थोड़ा-सा मुझे हार्ट ब्रेक नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा जैसे होता है ना नाराज़गी वाली सिचुएशन एक मुझे कइयों की लाइफ़ में नज़र आ रही है। ऐसा हो सकता है कि आपने एक्सपेक्ट ना उनसे कुछ और किया था, बट उनका बिहेवियर कुछ और था, ठीक है? और जिनका अभी नो कम्युनिकेशन में है, ठीक है, उनकी मुझे बहुत ज़्यादा सिचुएशन ऐसी नज़र आ रही है कि चीज़ें ना दोबारा से रीबर्थ हो सकती हैं, ठीक है? और अगर किसी का ऐसा सिचुएशन है कि चीज़ें ना खत्म हो रही हैं, ना ही आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो चीज़ें पूरी तरीके से खत्म हो जाएँगी वहाँ पे, ठीक है? ये सबके लिए नहीं होगा, ये पाइलमन वाले उन्हीं लोगों के लिए होगा जिनके साथ ये सिचुएशन मैच कर रहा है, ठीक है? ज़बरदस्ती किसी को भी मैच नहीं करना है कि अच्छा इतना कर रहा है, जितना कर रहा है उतना लो, ठीक है? अगर 10 चीज़ें हैं तो हो सकता है आपके साथ 2 ही रेज़ोनेट करें, ठीक है? तो आप 2 ही रखें सिर्फ़, ठीक है? बाकी हो सकता है किसी और के लिए हो, ठीक है? ओके, तो मैं अब आपका करियर और लव लाइफ़ में बताती हूँ आगे क्या होने वाला है। ओके, देखो इस टाइम पे आपका ओवरथिंकिंग तो चल ही रहा है, जैसे मैंने आपको बोला इस टाइम पे आप ना दिमाग से डिसीज़न लेने वाले हो, बिकॉज़ दिल से तो आधे लोग बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है इस टाइम पे, ठीक है? वो अपनी पावर्स में आने वाले हैं, ठीक है? तो वो इस टाइम पे इमोशनल होके नहीं, प्रैक्टिकल होके डिसीज़न लेंगे। डिसीज़न अभी नहीं लेंगे, पर प्रैक्टिकल होके डिसीज़न्स के बारे में प्लानिंग करेंगे, जो फ्यूचर में हो सकता है वो उस पे वर्क करें। जैसे आप अभी डिसाइड कर सकते हो इन आने वाले 10 से 15 दिन में, ये 16 टू 31 का रीडिंग है, तो आप इन टाइम में डिसाइड करोगे, बट जो एक्शंस होंगे वो आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे, ठीक है? तो फ्यूचर के लेके को लेके आप मुझे एक्शंस लेते मतलब डिसीजंस बनाते नज़र आ रहे हो और उन पे एक्शन फ्यूचर में लेते नज़र आ रहे हो, ठीक है? ओके, देखो यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एक सिचुएशन नज़र आ रही है कि आपका ना किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हो सकता है, ठीक है? या फिर आपके रिलेशनशिप में या फिर आपके वर्क प्लेस में। तो थोड़ा-सा अपने ना वर्ड्स पे या फिर थोड़ा-सा अपने किसी के साथ अगर आपको लगता है कि अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा या बोलूँगी तो लड़ाई हो सकता है, थोड़ा-सा अपने आप को स्टेप बैक कर लें, ठीक है? हो सकता है थोड़ी-सी चीज़ें वहाँ खराब हो जाएँ, क्योंकि थोड़ा-सा ना यहाँ पे एक मुझे नेगेटिव फेज़ थोड़ा-सा नज़र आ रहा है पाइलवन वाले लोगों के लिए, ठीक है? तो आप थोड़ा-सा अपने वर्ड्स पे ज़रूर कंट्रोल करें, क्योंकि मुझे वर्ड्स के कारण ना चीज़ें थोड़ी खराब होती नज़र आ रही हैं, ठीक है? तो जिनका भी ऐसा है कि वर्क प्लेस या फिर आपके लव लाइफ में ऐसा लगता है आपको कि मेरे ज़्यादा बोलने से चीज़ें खराब हो जाएँगी, तो स्टेप बैक कर लें अपने आप को, ठीक है? कुछ टाइम के लिए कंट्रोल करें, नहीं तो चीज़ें आप खराब कर सकते हो, ठीक है? वहीं अगर मैं बोलूँ आपके करियर फ्रंट पे, ठीक है? करियर फ्रंट पे जो लोग भी अपनी जॉब के लिए वेट कर रहे थे, ठीक है? जॉब के लिए हो सकता है आपने अप्लाई किया हो, आपको बहुत टाइम से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, या फिर हो सकता है आपको कोई जॉब ही नहीं मिल रहा था, ठीक है? ये सिर्फ़ उनके लिए है जो प्राइवेट जॉब वाले हैं, ठीक है? गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए भी बताती हूँ मैं, ठीक है? तो वहाँ पे मुझे ऐसा नज़र आ रहा है चीज़ें आपके फ़ेवर में जाएँगी, ठीक है? अगर अभी तक आपको जॉब ऑफ़र नहीं मिल रहा था या फिर जॉब समझ नहीं आ रही थी, अप्लाई नहीं किया था, तो हो सकता है आपको एकदम से ही ना कोई जॉब ऑफर का पता लगे और आप वहाँ पे अप्लाई करें, ठीक है? और अप्लाई करें हो भी जाएगा, ठीक है? क्योंकि चीज़ें जिनकी भी ऐसे लो फेज़ में चल रही थी ना करियर में, अब उनके फ़ेवर में जाने वाली हैं चीज़ें, ठीक है? इन 10 से 15 दिन के अंदर। और ऐसा भी हो सकता है जिन लोगों ने कहीं अप्लाई किया था, जहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, जहाँ से कोई उम्मीद भी छोड़ दी थी कि शायद नहीं हुआ होगा तो नहीं आएगा, वहाँ पे भी मुझे बहुत कम चांसेस हैं, बट एक उम्मीद वहाँ से नज़र आ रही है कि काफ़ियों को वहाँ से एक रिस्पॉन्स आ जाए, जो लोग अगर इंटरव्यू दे चुके हैं और वेट कर रहे हैं, ठीक है? जिन्होंने नहीं दिया है, उनको एक न्यू जॉब अपॉर्च्युनिटी इस टाइम पे मिल सकती है, जो बहुत टाइम से मिली ही नहीं थी, उनको पता ही नहीं लग रहा था, ठीक है? ओके। जो लोग भी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या जो लोग गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, या जो गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम दे दिया है जिनने अभी रिसेंटली, ठीक है? वो लोग इस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट और प्रे करते हुए यूनिवर्स से नज़र आ रहे हैं। देखो, जो लोग भी रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, उनके लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है रिज़ल्ट आपके फ़ेवर में ही आने वाला है, ठीक है? रिज़ल्ट जो भी आपका नेक्स्ट ईयर आएगा या बाद में जब भी कभी आएगा, वो आपके फ़ेवर में ही आएगा, ठीक है? बहुत कम लोगों के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, जो लोग अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है ना, आप लोगों को थोड़ा-सा ना
काम होने की जरूरत है, बहुत ज्यादा एंजाइटी मुझे उनके अंदर नजर आ रही है। सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने अभी एग्जाम देना है, ठीक है, देना है, जो दे चुके हैं उनका मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। जिन्होंने देना है ना अभी गवर्नमेंट एग्जाम या कोई भी प्रिपरेशन आप कर रहे हो, देखो प्लीज आप प्रिपेयर कर रहे हो, सही कर रहे हो, बट आपको थोड़ा सा अपने लिए सेल्फ टाइम, मतलब या तो मेडिटेट करो या तो फिर अपने लिए कोई सेल्फ टाइम निकालो, ठीक है। थोड़ा सा एंजाइटी लेवल्स को डाउन करो, क्योंकि आप ना बहुत हड़बड़ी में हो इस टाइम पे कि चाहिए 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 करके, ठीक है। प्लीज अपने आप के लिए भी थोड़ा टाइम निकालें, थोड़े अपने आप को काम डाउन करें, उसके बाद ही प्रिपरेशन करें, क्योंकि रिजल्ट्स अच्छे ही आएंगे, पॉजिटिव ही आएंगे, पर चीजें बिगड़ सकती हैं। तो आपको ना चीजों को बैलेंस करने की थोड़ी सी जरूरत है। जो लोग एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और बहुत ज्यादा इस टाइम पे परेशान मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये उन्हीं के लिए है। देखो हो सकता है कई लोग बहुत आराम से प्रिपेयर कर रहे हैं, ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, ठीक है, इसलिए बार बार कह रही हूँ, प्लीज जो भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं थोड़ा सा चीजों को काम करके करें, ठीक है, एकदम हड़बड़ी में ना करें। ओके वहीं अगर मैं आपके करियर फ्रंट पे बताऊं ओवरऑल, ठीक है, तो मुझे चीजें अच्छी ही नजर आ रही है, ठीक है। करियर फ्रंट पे जिनका भी पाइल 1 है उनके तो मुझे चीजें ओवरऑल कोई भी यहाँ पे नेगेटिव कार्ड नहीं है, इवन गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए या फिर प्राइवेट जॉब वालों के लिए, ठीक है। क्योंकि बहुत ज्यादा लोग करियर बोल रहे हैं, इसलिए मैंने करियर के लिए ही ज्यादा निकाला है, ठीक है। तो मैं एक बार लव लाइफ का भी आपको ओवरऑल बता देती हूँ, ठीक है। देखो लव लाइफ में मुझे यहाँ पे ऐसा नजर आ रहा है, ठीक है, बहुत कम के लिए होगा, यहाँ पे एक थर्ड पार्टी का कार्ड है, ठीक है। मुझे ऐसा नजर आ रहा है ना, इस 15 दिनों के अंदर कोई थर्ड पार्टी है जिससे आपको राहत मिलने वाली है, ठीक है। कोई तो थर्ड पार्टी है कईयों के रिलेशनशिप में जिससे ना आपको एक राहत मिलेगी। जो भी नया साल से यहाँ से चलेगा, आपका नया साल स्टार्ट होगा, वो बहुत अच्छे एक नोट पे स्टार्ट होगा, ठीक है। क्योंकि मुझे बहुतों के रिलेशनशिप थर्ड पार्टी रिमूव होती नजर आ रही है। जिनके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी नहीं है ना, उनके रिलेशनशिप में, जो जिनका रिलेशनशिप पीसफुल चल रहा है, कोई थर्ड पार्टी नहीं है, उनका रिलेशनशिप मुझे एक अच्छे फ्रंट पे जाता नजर आ रहा है, ठीक है। उनके लिए मुझे कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है, क्योंकि अगर आपकी कम्युनिकेशन नहीं हो रही है तो कम्युनिकेशन होगा, अगर रिलेशनशिप में सब कुछ ठीक है तो ठीक हो जाएगा, ठीक है। बस थोड़ा सा जो मैंने बताया है, जिन जो लोग भी रिलेशनशिप में है, कम्युनिकेशन में है, थोड़ा सा अपने वर्ड्स पे कंट्रोल रखो, ठीक है। ओके ओवरऑल बोलूं अगर मैं इन 15 दिन की एनर्जी आपके रिलेशनशिप के लिए, ठीक है, तो बहुत ही अच्छी है, ठीक है। जिनका कम्युनिकेशन नहीं है या बहुत टाइम से कम्युनिकेशन नहीं है, उनके लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, बिल्कुल भी आप ऐसा ना सोचे कि आपका 1 साल से या 6 महीनों से कोई कम्युनिकेशन नहीं है, उनके लिए मुझे यहाँ पे कार्ड्स नहीं आए हैं, ठीक है। सिर्फ जो लोग ऑन ऑफ सिचुएशन में है या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है या फिर एक रिलेशनशिप में है अभी, उनके लिए कार्ड्स आए हैं, ठीक है। ओवरऑल अच्छा रहेगा, ठीक है। ओके मैं हेल्थ वाइज भी आपको बता देती हूँ आपके 15 दिन कैसे रहने वाले हैं। ओके हेल्थ वाइज मुझे आप अच्छे ही नजर आ रहे हो, ठीक है। जिनका भी पाइल 1 है, हेल्थ वाइज के लिए बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है, हेल्थ वाइज आप अच्छे नजर आ रहे हो। अगेन आपकी रीडिंग के लास्ट में भी ओवर थिंकिंग का कार्ड आया है, तो थोड़ा सा ओवर थिंकिंग से बचे, नहीं तो मेंटल प्रेशर रह सकता है बिना किसी बात का, ठीक है। मैंने आपको बोला ना, आप फ्यूचर को लेकर बहुत ज्यादा ओवर थिंक जो कर रहे हो, बस वो चीजें करना बंद कर दो, क्योंकि चीजें आगे अच्छी ही होंगी। बहुत ज्यादा हड़बड़ी मत करें आप अपनी लाइफ में, क्योंकि आपकी जॉब के लिए भी हड़बड़ी आई है, और आप चीजों को डिवाइन से भी ऐसे ही मांग रहे हो, बस मतलब बस कर रहे हो, मतलब मांग ही रहे हो, बस कुछ अपने में ना कुछ वर्क नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो थोड़ा सा पॉजिटिव रहे, थोड़ा सा आराम आराम से चीजों को लेके चले, ठीक है। ये थी पाइल 1 वालों आपकी रीडिंग, ठीक है। ओके चलते हैं पाइल 2 की तरफ। ओके 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 पाइल 2 पाइल 2 पीपल, मुझे ऐसा नजर आ रहा है ना, आप फ्यूचर को लेके सोच रहे हो बहुत,
ठीक है? आप फ्यूचर को लेके प्लानिंग्स बहुत कर रहे हो इस टाइम पे, ठीक है? जैसे पाइल वन वाले तो बहुत ज़्यादा मुझे हड़बड़ी में नज़र आ रहे थे, डिवाइन से बहुत ज़्यादा माँगते नज़र आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है? पाइल टू वाले लोग ना मुझे इस टाइम पे अपने ही दिमाग से बहुत ज़्यादा आगे की प्लानिंग करते नज़र आ रहे हैं, ठीक है? ओवरथिंकिंग तो ये लोग भी कर रहे हैं, पाइल टू पीपल आप लोग भी कर रहे हो, ठीक है? बट आप ओवरथिंकिंग को ना बहुत सही जगह पे इस्तेमाल कर रहे हो, अपने दिमाग को ना फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा प्लान्स बना रहे हो, ठीक है? जिनको लेके आप अभी मुझे एक्शन लेते इन 15 दिन में नज़र नहीं आ रहे, बट हाँ, चीज़ों को लेके बहुत सही, जैसे कि ये साल खत्म होने वाला है, तो ठीक है, मैं नेक्स्ट ईयर ऐसा करूँगा या करूँगी, मैं ये करूँगी, मतलब बहुत प्लानिंग, प्लॉटिंग चल रहा है आपके दिमाग में, ठीक है? बट मुझे ऐसा नज़र आ रहा है ना, जैसे होता है ना, हम बहुत सोच लेते हैं, देन आपकी हवा निकल जाती है, मतलब कि हवा निकलना मतलब कि मैं ये करूँगा, फिर ऐसा एक टाइम आ जाता है, हो सकता है दिन में सोच लिया और रात को ऐसा हो गया, कैसे करूँगा, कैसे करूँगी, है ना? कुछ आगे नज़र नहीं आता कि कैसे ये चीज़ें करूँ, तो आप थोड़े से डिप्रेस हो जाते हो सकता है आपको एंग्ज़ायटी हो जाती होगी, यार मुझे तो बहुत कुछ करना है, मैं कैसे करूँगी, ठीक है? मतलब बहुत ज़्यादा ना सेल्फ इंडिपेंडेंट एनर्जीज़ में आप मुझे करना है तो मुझे ही करना है, ठीक है? ऐसे नहीं मुझे करते नज़र आ रहे कि चलो अच्छा मैं इसकी हेल्प लेती हूँ, या डिपेंडेंट आप मुझे नज़र नहीं आ रहे, बहुत इंडिपेंडेंट एनर्जीज़ में आप मुझे नज़र आ रहे हो। बस कैसे करूँगी जब या करूँगा सोचते हो ना, तो थोड़े से ना ऐसे लगता है आपको कि शायद आप कर नहीं पाओगे, या बहुत ज़्यादा मुझे अभी करना है, या लाइफ़ में अभी मुझे बहुत कुछ अचीव करना है, मैं कर लूँगी, कर पाऊँगी, नया साल आने वाला है, कैसा रहेगा? मतलब ऐसी आप एनर्जीज में मुझे नज़र आ रहे हो, ठीक है? हो सकता है आपके पास कोई 2 जॉब्स में ऑफर हो, या फिर आपकी लव लाइफ में कोई 2 ऑफर्स हो, ठीक है? मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एक फीलिंग नज़र आ रही है, आप किन्हीं 2 चीज़ों में, या 2 जॉब ऑफर्स में, या फिर 2 अपने लव लाइफ में कोई 2 ऑप्शंस हैं, जिनमें आप बहुत ज़्यादा जगल करते मुझे नज़र आ रहे हो, ठीक है? और इन 15 दिनों में ना ये जगलिंग आपकी ऐसे ही रहने वाली है, इसका कोई सॉल्यूशन मुझे अभी निकलता नज़र नहीं आ रहा, ठीक है? जिनकी लाइफ में एक ही पर्सन है, ठीक है? या फिर वो वेट कर रहे हैं अपने पर्सन का, उनकी लाइफ में मुझे उन पर्सन की वापसी नज़र आ रही है, ठीक है? या फिर ये बहुत कम के लिए होगा जो लोग एक न्यू पर्सन का वेट कर रहे हैं। हो सकता है अगर आप 100 में से बोले तो 10% लोगों के लिए ये हो सकता है कोई न्यू ऑफर आपकी तरफ आ सकता है, ठीक है? पाइल टू पीपल कोई न्यू ऑफर आ सकता है, जो लोग एक्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है, उनके साथ ये हो सकता है कि चीज़ें अभी तक जैसे अगर आपकी 50-60 चल रही थी तो वो 100 पे जा सकती है, ठीक है? क्योंकि रिलेशनशिप में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही, जो लोग कम्युनिकेशन में है और जो लोग अच्छे एक रिलेशनशिप में है, उनका रिलेशनशिप मुझे अच्छा बेहतरी ही उस रिलेशनशिप में नज़र आ रही है, ठीक है? जो लोग ऑन ऑफ सिचुएशन में है, ठीक है? उनके पार्टनर हो सकता है इस टाइम पे जितना ध्यान आप पे पहले अगर 10% दे रहे थे, तो इस टाइम पे आप पे 60% देना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? जैसे कि ऑन ऑफ चीज़ें थी, तो ऐसा बहुत टाइम से चल रहा था, बट इस टाइम पे वो चीज़ें बहुत अच्छे पेस पे चलेंगी, ऑन ऑफ चीज़ें, ठीक है? वो ऑफ नहीं होंगी, ऑन ही चलेंगी इन 15 दिन में चीज़ें, ठीक है? बीच में हो सकता है 20-30% ऑफ हो जाएँ, बट ज़्यादातर मुझे चीज़ें बहुत अच्छी नज़र आ रही हैं ऑन ऑफ वालों के लिए भी, ठीक है? जो लोग सिंगल्स हैं, उन लोगों के लिए मैंने पहले ही बताया है 10% के लिए हो सकता है न्यू ऑफर आए, अदरवाइज़ चीज़ें आप लोग मुझे जगल ही करते नज़र आ रहे हो, आपको कुछ समझ इस टाइम पे आता मुझे नज़र नहीं आ रहा 90% ऑफ पीपल के लिए, ठीक है? जो लोग ब्रेकअप सिचुएशन में हैं या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, ठीक है? उनके साथ ये हो सकता है कि बहुत कम चांसेज़ हैं, ये भी मैं पहले ही बता दूँ, ठीक है? कम के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि उनके पार्टनर उनसे कोई कम्युनिकेशन कर ले, कोई कम्युनिकेशन, मैं ये नहीं कह रही हूँ रिकंसिलिएशन करेंगे, कोई एफर्ट हो सकता है उनकी तरफ से एक आपके लिए लग जाए, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे द स्टार की एनर्जी है, कोई ये हो सकता है कि एक अगर उनको आना है आपके पास वापस, तो एक जैसे एक उम्मीद आपको मिल जाए, ठीक है? एक मैसेज आपको आ सकता है, एक फ़ोन कॉल आ सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है वो आपसे मिलने के लिए आ जाए, ठीक है? ये बहुत कम के लिए होगा, जो लोग वेट कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए, उनके लिए मैं कह रही हूँ, ठीक है? अब चलते हैं आपके करियर के ऊपर। अच्छा, ओवरऑल आपका लव नहीं बताया मैंने पाइल 2 के लिए, ओवरऑल लव भी मैं आपका देख लेती हूँ, ठीक है? ओके, देखो ओवरऑल लव एनर्जी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, ठीक है? जो भी चीज़ें हैं ना बहुत मतलब बहुत तेज़ी से, मतलब एक फ़ास्ट मूवमेंट मुझे आपकी लव लाइफ़ में आता नज़र आ रहा है, ठीक है? भले ही वो 15 दिन में ना आए, ठीक है? बट वो आने वाले 15 दिन के बाद जो भी अभी चीज़ें चल रही हैं, इनका इम्पैक्ट बहुत अच्छा, बहुत पॉज़िटिव आपके फ्यूचर में, मतलब न्यू ईयर पे पड़ने वाला है,
ठीक है, न्यू ईयर जैसे ही स्टार्ट होगा ना, आपका नया साल में वो इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अगर आपके पार्टनर ने एक 1% या 2% एफर्ट दिया है अभी जो मैंने 15 दिन में आपको बोला, तो वो एफर्ट 100% बहुत जल्दी होने वाला है आपके पर्सन की तरफ से, ठीक है। अगर आपके रिलेशनशिप में मैंने बोला जिनके अच्छा था, तो आपका रिलेशनशिप में ना बहुत तेजी से नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, ठीक है। ये था पार्ट 2 पीपल, आपका लव लाइफ का रीडिंग। अब मैं करियर की तरफ जा रही हूँ आपके। ओके, करियर में मुझे बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा है, ठीक है? करियर में ऐसा नज़र आ रहा है जो मैंने आपको बोला ना, आप आगे को लेके प्लान कर रहे हो, जो भी प्लान कर रहे हो ना आप वो करियर में कर पा रहे हो, ठीक है? अगर आप लोग ये गवर्नमेंट जॉब का प्लान कर रहे हो तो आप उस पे मुझे एक्शन लेते नज़र आ रहे हो। कहीं बहुत कम के लिए होगा, कहीं आप दूसरी जगह भी चेंज ऑफ प्लेस भी हो सकता है काफ़ियों का, ठीक है? मुझे यहाँ पे चेंज ऑफ प्लेस भी पाइल टू पीपल आपके लिए नज़र आ रहा है, वो भी आपके करियर को लेके, ठीक है? हो सकता है आप दूसरी जगह कहीं इंटरव्यू देने जाएँ, कोई एग्ज़ाम देने जाएँ, या फिर हो सकता है आपका जो सिलेक्शन है या ट्रांसफर है वो दूसरी जगह हो जाए, ठीक है? या फिर आप कोई प्राइवेट जॉब का इंटरव्यू दिया है तो वो भी आपके करंट प्लेस से दूसरी जगह पे हो, ठीक है? बहुत कम के लिए होगा, जैसा जिसके साथ रेजोनेट करा आप उतना ही लें, ठीक है? ऐसे ज़बरदस्ती नहीं कि अच्छा इतना रेजोनेट हुआ तो ये नहीं हो रहा, नहीं ये भी होगा मेरे लिए, नहीं, 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 ठीक है? ज़बरदस्ती कुछ भी मत करना, ठीक है? ओवरऑल करियर बोलूँ तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है? इस टाइम पे आप अपनी इंट्यूशन की सुनें, ठीक है? इंट्यूशन इस टाइम पे आपको बहुत अच्छा गाइड कर रही है। पाइल टू पीपल, लिसन टू योर इंट्यूशन हर चीज़ में, ठीक है? ज़्यादातर आपके करियर में इंट्यूशन आपकी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। आप अपने करियर में इंट्यूशन की सुनें, ठीक है? हेल्थ के लिए भी आपके लिए मैं बता देती हूँ। ओके, देखो हेल्थ में मुझे आपकी अच्छी नज़र आ रही है, ठीक है? किसी प्रकार की हो सकता है आपको थोड़ी हेडेक हो सकती है, ठीक है? थोड़ा-सा मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, थोड़ा हो सकता है आप सोच-सोच के थोड़ा एग्ज़ॉस्ट फ़ील करो अंदर से, ठीक है? थोड़ा-सा हेडेक मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा चैनल हो रही है। थोड़ा-सा ध्यान रखें, ठीक है? माना आप अपने करियर को लेके परेशान हैं, प्लान्स बना रहे हैं फ्यूचर को लेके, चीज़ों को अच्छे से एक प्लान्ड तरीके से आप चलना चाहते हैं, इसलिए आप प्लॉटिंग नहीं बोलूँगी, प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है? करें, बट इतना भी ना कर लें कि भई हेडेक ही लग गया सोच-सोच के, ठीक है? चीज़ें अच्छी ही हैं, कोई भी नेगेटिव कार्ड आप लोगों के लिए नहीं है, जस्ट थोड़ा-सा अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, वो भी अपने हेडेक का, ठीक है? सो दिस वाज़ योर रीडिंग पाइल टू पीपल, ठीक है? आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, ठीक है? मैं अगेन कह रही हूँ, जिन लोगों के साथ रेज़ोनेट नहीं करी है, इसका मतलब ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, ठीक है? बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट।